अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्त? सब खैरियत से हैं? आप ठीक ठाक हैं? दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि एक जगह का बंदोबस्त हो चुका है। वो जगह मेरे ही ऑफिस का ये रूम है। मेरा नहीं है लेकिन मेरे ऑफिस का रूम है। इजाज़त ले के मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, आप सबके सामने हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला अब रोज़ के हिसाब से कोशिश रहेगी मेरी कि मैं आप लोगों को टॉपिक्स में से कोई सिलेक्ट करके आपको बताऊं। आप चाहें तो आप सब भी बता सकते हैं। उसी फहरिस्त में से मैं वीडियो में फिर से मेंशन कर दूंगा इसकी फहरिस्त, आप उसमें से देखकर टॉपिक बता सकते हैं। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाजमी। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसीलिए चलते हैं अपने आज के पहले टॉपिक की तरफ। ये वो किताब है जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी कल वीडियो में। इस किताब का पहला टॉपिक है आसान या मुश्किल। माजी में बहुत सी यूनिवर्सिटियों में आसान और मुश्किल से मुतल्लिक मुख्तलिफ तजुर्बात किए गए, जिनमें से मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में किए गए एक तजुर्बे का जिक्र करना चाहूँगा। इसमें कम उम्र तालिब इल्मों को आम से सवालात दिए गए, मगर प्रोफेसरों ने तालिब इल्मों के जहन में डाला कि ये बहुत ही मुश्किल सवालात हैं। उन्होंने बार बार मुश्किल का लफ्ज़ दोहराया और इस पर जोर दिया, तो वो ये देख कर हैरान रह गए कि 25% तालिब इल्म ही इन सवालात का जवाब दे सके। अब इन्हीं सवालात को दूसरे तालिब इल्मों के सामने पेश किया गया, मगर अब प्रोफेसरों ने तालिब इल्मों के जहनों में दूसरी चीज़ डाली। अब इनको प्रोफेसरों ने कई बार कहा कि ये तो बड़े ही आसान सवालात हैं, इनका जवाब तो कोई बच्चा भी दे सकता है। इन तालिब इल्मों में से कोई 75% ने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिए। ये तजुर्बात बारहा दोहराए गए, तकरीबन यही नताइज हर दफ़ा सामने आते रहे। अहम यह है कि जिस चीज़ को आप अपने जहन को मुश्किल कहकर पेश करते हैं, लाशऊर इसे फ़ौरन मुश्किल बना लेता है, और जिस चीज़ को आसान कहकर पेश करते हैं, लाशऊर इसे फ़ौरन आसान बना देता है। लाशऊर की ताकत शऊर से कई गुना बल्कि 20 गुना ज़्यादा होती है। बाआसानी हर मुश्किल शय को आसान और आसान को मुश्किल बना देता है। इस चीज़ पर खुसूसन किसी भी नए काम को पहली बार करते वक्त तवज्जो देनी चाहिए। हर अहम काम करते वक्त अगर आपके जहन में हो कि आप इसे कर सकते हैं तो कर लेंगे, और अगर ये हो कि नहीं कर सकते तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए हर काम को खुद एतमादी के साथ और विनर की हालत में करें। विनर की हालत में वो हो जाएगा। वेलकम टू लंदन में एक दफ़ा मेरी अपने दोस्त अफजल खान जेहलम से इस मसले पर बात हो रही थी। खान साहब कहने लगे कि बचपन में जब गुजर खान में मुझे 5वीं जमात में दाखिल कराया गया तो हमारे उस्ताद एक बड़े अच्छे कद काठ और पर्सनैलिटी वाले थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा तुम क्या पढ़ोगे? मैंने इन्हें जवाब दिया, पढ़ना तो हिसाब भी है मगर हिसाब बड़ा मुश्किल होता है। उन्होंने फिर मुझसे पूछा तो मैंने इन्हें यही जवाब दिया कि हिसाब तो बड़ा मुश्किल होता है। इस पर उन्होंने कहा कि हिसाब कौन सा मुश्किल होता है? फिर मुझसे पूछने लगे 4 और 4 कितने होते हैं? मैंने कहा 8। इस पर उन्होंने पूछा और 8 दूनी? मैंने कहा 16। उन्होंने पूछा 16 और 6 कितने होते हैं? मैंने कहा 22। उन्होंने कहा शाबाश बेटा, बस यही हिसाब होता है, तुम तो हिसाब में बड़े तेज हो। अफजल खान साहब ने बताया कि इस दिन के बाद हिसाब मेरे लिए बिल्कुल ही आसान होता चला गया। मुझे साल 2011 में चकवाल गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन में वुमेन टीचर्स को लेक्चर देने का इत्तफाक हुआ। वहाँ पर मैंने दूसरी बातों के अलावा जहन के इस असूल पर बात की
कि ये हर करने वाली नई चीज़ को बआसानी आसान या मुश्किल बना देता है। जब मैंने ये बताया तो वहाँ की एक सीनियर टीचर कहने लगी, जब मैं छठी जमात में थी तो हमारी टीचर ने हमें इंग्लिश पढ़ाते वक्त ये कहा कि इंग्लिश तो बेहद मुश्किल ज़ुबान है। इस पर मैंने पूछा कि इंग्लिश बोलने में किस तरह महारत हासिल की जा सकती है, तो इस पर वो कहने लगी, ये तो इतनी मुश्किल है कि ये तो इंग्लिश के प्रोफेसरों को भी सही तरीके से नहीं आती। ये सुनने के बाद इंग्लिश मेरे लिए इतनी मुश्किल हो गई कि मैं आज तक इसे सही नहीं सीख सकी। ये हर कदम पर मुझ पर हावी ही रही है और आज आपकी बात सुनकर मुझे कोई 30 साल के अरसे के बाद इस मुश्किल की वजह मालूम हुई है। अगर ये मुझे छठी जमात में ही मालूम हो जाती तो मेरे इतने साल मुसलसल प्रेशर और जहनी दबाव में ज़ाया ना होते। इंग्लिश में महारत के बाद मेरी बाकी परफॉर्मेंस कई गुना बेहतर हो सकती थी। मेरा ज़ाती ख्याल यही है कि तकरीबन 95% तालिब इल्म अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी शोबे में इस प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। इसकी कुछ तलाफी तो बाद में इसे समझने और इस शोबे से मुतल्लका अपना डर, खौफ और झिझक दूर करके की जा सकती है, मगर उस वक्त ज़्यादा मेहनत दरकार होगी। अमेरिका में एक दिलचस्प तजुर्बा किया गया। कॉलेज के एक प्रिंसिपल ने अपने चंद असातिज़ा को बुलाया और इन्हें बावर करवाया कि वो कॉलेज के बेहतरीन असातिज़ा हैं, इसलिए इनको कॉलेज के बेहतरीन तुलबा की एक क्लास दी जाएगी। 6 माह का वक्त दिया जाएगा और देखा जाएगा कि उन्होंने अपने तुलबा के तालीमी मायार को कहाँ तक ऊपर और आगे पहुँचाया है। 6 माह गुजर गए तो प्रिंसिपल ने इन असातिज़ा को फिर बुलाया और दिखाया कि इन तुलबा ने कैसे कैसे हैरत अंगेज नताइज दिए हैं। तुलबा ने वाकई बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई थी। इनसे पूछा गया कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ। सबका जवाब ये था कि ये नताइज अगरचे हैरान कुन हैं, लेकिन ये आने ही थे कि आपने बेहतरीन प्रोफेसरों को बेहतरीन तुलबा की क्लास दी। प्रिंसिपल ये सुनकर जोर से हंसा और कहने लगा कि सच ये है कि आप सब औसत अहलियत के टीचर थे और जो क्लास आपको दी गई वो भी औसत तुलबा की थी। फ़र्क ये था कि मैंने सबको खुद एतमादी का वाफिर यकीन दिलाया था। इस तजुर्बे का बड़ा मुस्बत असर हुआ। तमाम असातिज़ा और तुलबा ने इस यकीन को गले लगाया और इसके बाद पूरे कॉलेज के नताइज हैरान कुन थे। यहाँ सबक ये है कि अगर आप कुछ अरसे के लिए अपने जहन में मुसलसल ये सोच रखें कि आप बेहतरीन हैं तो आप बेहतरीन, इंतहाई ज़हीन और टैलेंटेड बन जाएंगे। विनर हर मुश्किल में एक अपॉर्चुनिटी देखता है और लूज़र हर आसानी में एक मुश्किल। जी तो दोस्तों, ये था आज का हमारा पहला टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो आपने देखी, लाइक कर दें अगर आपको पसंद आई, कमेंट कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना लाजमी याद रखें। सब्सक्राइब लाजमी करें दोस्तों। बहुत शुक्रिया आप सबका वीडियो देखने का।